आज हम डिस्कस करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं पीछे हिस्ट्री में। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर्स एमर्ज होती हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन यूएसएसआर। इन दोनों के दो सिक्योरिटी अलायंस बनते हैं। यूएसए बनाता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सोवियत यूनियन बनाता है वॉर्सो पैक्ट। और यूरोप दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ईस्टर्न यूरोप जो कि सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है, और वेस्टर्न यूरोप जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं यूएसए और यूके के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में होता है। और एक कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। सोवियत सपोर्ट करते हैं कम्युनिज्म और सोशलिज्म को। उसके ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म बेसिकली क्या है और कोल्ड वॉर क्या थी। और यूएसए सपोर्ट करता है कैपिटलिज्म को। 1989 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है। जर्मनी जो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ईस्ट वेस्ट जर्मनी, बर्लिन वॉल गिरती है और ईस्ट वेस्ट जर्मनी कंबाइन हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अब जो ईस्ट वेस्ट जर्मनी कंबाइन हुए हैं, क्योंकि पहले ईस्ट जर्मनी जो था वो वॉर्सो पैक्ट का हिस्सा था और वेस्ट जर्मनी नेटो का था। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो कंबाइंड जर्मनी होगा वो किस अलायंस का पार्ट बनेगा। तो इसमें जो तब सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, और उसके प्रेसिडेंट थे जो उस टाइम अमेरिका के रोनाल्ड रीगन, उनमें एक वर्बल एग्रीमेंट होता है जिसमें कि सोवियट्स कहते हैं कि ठीक है, मतलब वी एक्सेप्ट कि जो कंबाइंड जर्मनी होगा वो नेटो का पार्ट होगा, बट इसके बाद नॉट एन इंच टुवर्ड्स ईस्ट, इसके बाद आप ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंड नहीं करेंगे। और ये वर्बल एग्रीमेंट होता है जिसमें कि अमेरिकन्स बेसिकली एग्री कर जाते हैं कि हम ठीक है जर्मनी को नेटो में लेने के बाद इसके बाद हम ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंड नहीं करेंगे। इसके बाद 1991 में क्या होता है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद बेसिकली नेटो को डिसबैंडन कर देना चाहिए था, क्योंकि वो एक जो मिलिट्री अलायंस था वो उसको काउंटर करने के लिए बना था सोवियत यूनियन को। अब सोवियत यूनियन रहा ही नहीं तो उस अलायंस का कोई मतलब नेटो का कोई औचित्य बनता भी नहीं था। बट वो नेटो बनाए रखते हैं और बेसिकली जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और यूएसए और वेस्टर्न पावर्स नेटो को यूज़ करते हैं, मतलब कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ग्लोबली। आप देखते हैं चाहे वो लीबियन वॉर हो या सेकेंड इराक वॉर हो, उसमें मतलब वो नेटो का यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए। और बेसिकली जो ग्लोबली एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था उसका फ़ायदा उठाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स को अचीव करते हैं। एंड दे कीप ऑन एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स ईस्ट। जो पहले जो स्टेट्स सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में थे, या मतलब अंडर द सिक्योरिटी ट्रीटी ऑफ सोवियत यूनियन थे, वो उनको भी अपना पार्ट बनाते रहते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट एक्सपेंड करते रहते हैं। पोलैंड को नेटो का मेंबर बना देते हैं, हंगरी को नेटो का मेंबर बना देते हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट्स को नेटो का मेंबर बना देते हैं। उस टाइम रशिया इतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं कि वो रिटेलिएट कर पाए। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए नेटो ईस्टवर्ड्स एक्सपेंड करती रहती है। जब रशियंस बोलते हैं कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कि आप ईस्ट एक्सपेंड नहीं करोगे, बट आप बिल्कुल अब हमारे डोर स्टेप्स पे आ गए हो, और आपको एक मतलब काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है इससे, इन टर्म्स कि जब वॉर होगी तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा इस चीज़ का, और वी आर फीलिंग थ्रेटेंड। तो अमेरिकन्स कहते हैं कि नहीं, कोई आप रिटर्न प्रूफ दिखाओ इस चीज़ का, वर्बली तो ऐसे कुछ होता नहीं, कोई अगर साइन डॉक्यूमेंट है तो वो आप दिखाएं कि हमने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था कि हम ईस्टवर्ड्स एक्सपेंशन नहीं करेंगे। और 2008 में वो नेटो का लॉलीपॉप देते हैं यूक्रेन को भी और जॉर्जिया को भी, जो दोनों पहले रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन का पार्ट थे। इनफैक्ट जो जॉर्जिया था, जो स्टालिन थे, जो लेनिन के बाद लीडर बने थे सोवियत यूनियन के, जिन्होंने ऑलमोस्ट 30 साल तक सोवियत यूनियन को लीड किया, वो जॉर्जिया के ही थे। तो जब 2008 में भी जो रशियंस और जॉर्जियंस की वॉर हुई थी, और दो रीजन थे उनके, साउथ ओसेटिया और अब्जाकिया, आई थिंक, मतलब आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस ठीक कर पा रहा हूँ नहीं, अब्जाकिया, तो उनको एक तरीके से इन्होंने जॉर्जिया से इंडिपेंडेंट करा दिया था। और अब न्यूज़ भी आ रही है कि वो फाइनली अब वो रशियन फेडरेशन का हिस्सा बन जाए। हाँ, तो ये यूक्रेन को भी ये लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपको मतलब नेटो का मेंबर बना देंगे। और अब आते आते मतलब रशिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो
मतलब कि जो इसकी एक्सपेंशन थी उसको रोक सके। और अब बिल्कुल मतलब कि यूक्रेन इज़ लाइक 300 किलोमीटर्स फ्रॉम मॉस्को। तो अब रशिया को था कि भई अब रेड लाइन हमारी आपने क्रॉस कर दी है, तो अब हम आपको अलाउ नहीं कर सकते यूक्रेन को पार्ट बनाना नेटो का। और इसी वजह से जो एक शर्त है और जिसकी वजह से मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो अब रशिया कह रहा है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और ये हमें रिटर्न में चाहिए। दूसरे रीज़न के लिए हम जाते हैं हिस्ट्री ऑफ रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन। 1917 रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशियन एम्पायर को सोवियत यूनियन बना देते हैं लेनिन और स्टालिन बहुत सारे ईस्टर्न पार्ट्स रशिया के यूक्रेन को दे देते हैं। और फिर 1950s में जो क्राइमिया पेनिनसुला है जो 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था फ्रॉम यूक्रेन, वो क्रुश्चेव यूक्रेन एसएसआर को दे देता है, यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब। और एक रशियन एम्पायर बेसिकली एक कॉन्फेडरेशन में क्रिएट कर देता है लेनिन, जिसको कि मतलब हर एक स्टेट के पास खुद की ऑटोनॉमी होती है और वो जब चाहे यूनियन को छोड़ के जा सकता है। और जिसका आप एग्जांपल देखेंगे 1991 में मतलब यूनियन टूट जाती है और ये जो 15 कंट्रीज़ थे सोवियत यूनियन का पार्ट, ये अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ खुद की बना लेते हैं। तो इस चीज़ के चलते मतलब यूक्रेन में हमेशा आफ्टर 1991 ये रहा कि एक तो मतलब जो लीडरशिप आती थी या तो आती थी वो प्रो रशियन या आती थी प्रो वेस्ट। जो ईस्टर्न एरिया था वो रशियन स्पीकिंग था बेसिकली। वैसे तो बेसिकली एक ही लोग हैं, दे आर सेम पीपल, रशियंस और यूक्रेनियन स्लाविक लोग हैं। और मतलब रिलीजन भी सेम है। आप मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान के सिनेरियो में तो ये है कि रिलीजन डिफरेंट है, बट वहाँ तो रिलीजन भी सेम है। तो ये तो मतलब वेस्टर्न पावर्स को हमें इतना तो एक दाद देनी पड़ेगी कि जब इन्हें मतलब लड़वाने होते हैं लोग तो ये लड़वा देते हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो। तो यूक्रेन में ऐसे ही रहता था, एक बार प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आती थी, एक बार प्रो रशियन गवर्नमेंट आती थी। और होते होते 2014 में 2014 में होता है क्या है कि रशिया जाके क्राइमिया पेनिनसुला एनेक्स कर लेता है। अब ये क्यों करता है? क्योंकि स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था वो रशिया के लिए। उसे रशिया को वार्म वाटर्स का एक्सेस मिलता था। और जो आप रशिया देखेंगे, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है रशिया की वो टुवर्ड्स वेस्ट रहती है। इन्हें ईस्ट से भी खैर वार्म वाटर्स का एक्सेस मिलता है, बट मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन टुवर्ड्स वेस्ट ही रहती रशिया की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो 2014 में एनेक्स कर लेती। उसके बाद 2015 में और लेटर ऑन एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें कि जो डोनबास रीजन होता है, जिसमें कि ये लुहांस्क और दोनेत्स्क हैं पार्ट, उसमें ये कहते हैं, यूक्रेन साइन करता है कि हम इसे मतलब पावर को डिसेंट्रलाइज कर। मिन्स्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूक्रेन को करना क्या होता है कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना होता है, और काफ़ी हद तक जो डोनबास रीजन है उसको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, मतलब ये होता है। तो ये भी वो यूक्रेन इम्प्लीमेंट करने से मना कर देता है कि हम ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अब बेसिकली आप देखेंगे अब जो 3-4 जो कंडीशंस, जो मेन कंडीशंस रखी हैं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर टू एंड दिस वॉर, वो यही है कि एक तो यूक्रेन रिटर्न में दे कि दे विल नॉट ज्वाइन नेटो, लुहांस्क और दोनेत्स्क जो कि डोनबास रीजन का पार्ट है उनको एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज़ करे, क्राइमिया को रिकग्नाइज़ करे एज अ पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन, और प्रॉमिस करे कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो बेसिकली ये था पूरी मतलब कि क्या रीज़न्स थे रशिया यूक्रेनियन वॉर के बाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।